नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बुधवार के दिन आप सभी को एक छोटा-सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। यह उपाय आप किसी भी बुधवार के दिन कर सकते हैं। इस उपाय में आपको हरे मूँग और इलायची की आवश्यकता पड़ेगी। हरे मूँग और इलायची का एक छोटा-सा अद्भुत-सा उपाय है, जो कि आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके भाई-बहन के जीवन में, आपके पति के जीवन में, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो, आपके बच्चे, भाई-बहन, बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक से संबंधित अर्थात उनको यदि शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो हमेशा कहीं न कहीं उनको बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक, ज्ञान-वान इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि वे अपने कार्य को और भी अच्छे से और भी नए तरीके से और भी उत्तीर्ण तरीके से उसे कर सकें। साथ ही साथ जो आपके पति या भाई-बहन जो है वह व्यापार या नौकरी के कार्य के क्षेत्र में है, तो नौकरी में पदोन्नति पाने के लिए, व्यापार में तरक्की पाने के लिए, व्यापार में एक अलग सी बढ़ोतरी हो, एक अलग ऊँचाइयों पर व्यापार जाए, ऐसी उन्नति पाने के लिए आप सभी को बुधवार के दिन यह छोटा-सा अद्भुत उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। जो कि हरी इलायची और आप सभी को हरे मूँग से करना है। यह उपाय विशेष रूप से समर्पित होता है भगवान गणेश जी को। बुधवार का दिन जो भी है वह भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और बुध ग्रह के जो देवता हैं वह भी भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा में उनकी सेवा में समर्पित रहते हैं। प्र तो हम सभी ये छोटा-सा सरल सा उपाय जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि हम सभी को ये छोटा-सा उपाय कैसे करना है। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए इस उपाय में हम सभी लेंगे 1 हरे मूँग का दाना, 1 हरी इलायची, 1 तांबे के लोटे में शुद्ध लोटा जल, ठीक 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे और हम सभी तैयार करेंगे 1 दीपक। दीपक किस चीज़ का तैयार करेंगे, तो दीपक आपको मिट्टी का ही लेना है और इसमें आप घी का प्रयोग करेंगे। यदि आपके पास घी ना हो तो आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इतनी सारी सामग्री लेकर के आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे, सुबह के समय पे पहुँचेंगे। सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि आपके पास जो 1 हरे मूँग का दाना था, सबसे पहले यह 1 हरे मूँग का दाना आपको भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए ओम श्री गणेशाय नमः यह नाम मंत्र जप करते हुए 11 बार इस नाम मंत्र का जाप करेंगे आप और यह 1 हरे मूँग का दाना इस जल के पात्र में मिला लेंगे। जैसे ही मिला लेते हैं आपका यह हरे मूँग का दाना, तो आपका हरे मूँग का दाना मिश्रित आपका शुद्ध जल तैयार हो जाता है, जो कि मंत्रों से सिद्ध है, अर्थात भगवान गणेश जी के नाम मंत्रों से सिद्ध है। अब ये भगवान गणेश जी के नाम मंत्रों से सिद्ध हरे मूँग का दाने वाला जल आप सबसे पहले समर्पित करेंगे भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, गणेश जी वाले स्थान पर आपको थोड़ा-सा जल समर्पित करना है। 11 बार पुनः से श्री गणेशाय नमः का नाम जप करते हुए जल समर्पित करना है। बाकी बचा हुआ शेष जल आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। ओम बुद्धेश्वर महादेवाय नमः, क्योंकि बुधवार के दिन बुध ग्रह जो है भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा में भगवान शिव जी की सेवा में समर्पित रहते हैं। तो आपके जीवन से बुध ग्रह से जुड़े हुए सभी दोष दूर होते हैं और बुध ग्रह की अनुकंपा कृपा बनी रहती है, ताकि आपके ऊपर कोई बुध दोष नहीं लगता है। तो आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हो या फिर व्यापार नौकरी में कार्य कर रहे हो, धन से जुड़ी आपकी जीवन में कोई समस्या अड़चन नहीं आती, उससे जुड़े हुए कष्ट दूर होते हैं और आपकी बुद्धिमत्ता एक अलग तरीके से कार्य रहित करती है। आपकी जो बुद्धि है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो विवेक है, सोचने समझने की क्षमता है, इसमें एक नई प्रबलता, एक नई शक्ति और एक नई उत्तीर्ण आपको महसूस होती है। तो ओम बुद्धेश्वर महादेवाय नमः का जाप करते हुए आपको संपूर्ण जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यहाँ पर आपका 1 लोटा शुद्ध जल हरे मूँग के दाना मिश्रित समाप्त हो जाता है और आपको हरे मूँग का दाना भी भगवान शिव जी की शिवलिंग पर यहाँ पर समर्पित कर देना है। इतना कार्य कर देने के बाद अब आप क्या करेंगे, आपके पास बचती है 1 हरी इलायची और दीपक। तो यह 1 हरी इलायची आपको इस दीपक में अंदर डाल देनी है। दीपक में डाल करके यानी कि दीपक को मिला करके ओम बुद्धेश्वर महादेवाय नमः इस नाम मंत्र का जाप करते हुए आपको भगवान शिव जी की एक छोटी-सी आरती करनी है। आपको यदि भगवान शिव जी की आरती नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप केवल ओम नमः शिवाय या ओम बुद्धेश्वर महादेवाय नमः, ओम बुद्धेश्वर महादेवाय नमः इस नाम मंत्र का 11 या 21 बार नाम जाप करके आप इस दीपक से आरती करेंगे और यह दीपक वहीं पर भगवान शिव जी के समक्ष प्रज्वलित होता रहे, आपको रख देना है और भगवान शिव जी से अपने लिए चाहे कर रहे हैं उपाय तो अपने लिए प्रार्थना अर्चना करेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई-बहन के लिए कर रहे हैं, वह शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षित कार्य में क्षेत्र में है या फिर आप शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, तो भी आप उनके लिए प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं। साथ ही साथ वह कोई अन्य नौकरी या फिर कोई व्यापार करना चाहते हैं या फिर अन्य नौकरी या व्यापार में वह कार्य रहित हैं या फिर किसी कॉम्पिटिशन या किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं। साथ ही साथ व्यापारी व्यक्ति भी इस कार्य के लिए कर सकते हैं और आप अपने जीवन में यदि आपके घर का कोई सदस्य व्यापार में है, उसको व्यापार में कोई ना कोई समस्या या तंगी आती है, जहाँ पे धन से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप उसके लिए भी वह समस्या दूर हो, आपकी कोई विशेष इच्छा मनोकामना है उस व्यक्ति से, तो उसको व्यापार में कोई अलग से कोई पदोन्नति हो, कोई तरक्की हो या फिर व्यापार में जो समस्या चल रही है वह दूर हो, ऐसी कोई विशेष इच्छा मनोकामना है, तो आप उसके लिए भी भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना कर सकते हैं आरती करने के बाद।
संपूर्ण क्रिया कर लेने के बाद आपको भगवान शिव जी से जो भी आपकी प्रार्थना याचना है उसके लिए विनती करनी है और यहाँ पर आपकी पूजा की विधि समाप्त हो जाती है। यह क्रिया आप केवल और केवल बुधवार के दिन ही करेंगे। किसी भी बुधवार को आप चयन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए हरी इलायची और हरे मूंग का छोटा सा उपाय करके आप अपने जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा से बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति करेंगे और भगवान शिव जी की कृपा से व्यापार और नौकरी में तरक्की प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ बुध ग्रह से जुड़े हुए सभी दोष दूर होंगे। तो संपूर्ण जानकारी आप सभी ने जानी और समझी है पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी यदि समझ गए होंगे तो यदि कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।